हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 64 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यार लीला से भरा हुआ था। तलहा क्यों? भाई, क्योंकि मोहसिन भाई, उद्धव जी में परिवर्तन आना ये कृष्णा जी की लीला से कम नहीं है। और इसमें मैं बात करूंगा कि ये राधा जी की भी लीला थी, उनकी बिल्कुल। प्रेम लीला थी। उनके प्रेम ने, राधा जी और कृष्णा जी, जो कि राधा जी का कृष्णा जी के लिए प्रेम था, उसने परिवर्तन लेकर आए हैं उद्धव जी के अंदर। बिल्कुल। नहीं तो उद्धव जी, कृष्णा जी स्वयं खुद पत्र लिख रहे हैं, समझा रहे हैं उनको, सिर्फ हंसी आती थी बिल्कुल। ये देखकर। जब हमें गुस्सा भी आया था मोहसिन भाई कि उन्होंने कहा कि नहीं, गलत, आपने उधर अपनी ज़िंदगी गलत बिताई है, उनके साथ आपको इस तरह तो ज्ञान आप देना चाहिए था। देखें तो ना, अब आप देखें कृष्णा जी ने उनका कल्याण करना था तो उन्होंने किस तरह किस किया। उन्होंने कहा कि प्रकार मैं किया तो है। नहीं अपनी गोपी को समझा हाँ, सकता, पर आप आप जाओ तो ज्ञानी है, ये कार्य आप कर दें। कर और जब वो दें। ये कार्य करने गए हैं तो वो एक ज्ञानी बनकर गए हैं राधे वापिस, और जोगी राधे बनकर आए हैं। राधे। तो गाइस अब देखते हैं, अब आगे हमें क्या आगे होने का वाला है? देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। भले ही सारा जीवन व्यर्थ हो जाए, परंतु अपने एक वचन के सहारे प्रतीक्षा के रास्ते पर आंखें बिछाए बैठी रहेगी। आपने पूछा कि उन्होंने कोई संदेशा दिया है? नहीं, मेरे को संदेशा नहीं दिया, नहीं कोई लाना दिया। सिर्फ केवल एक प्रश्न पूछा है कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। एक ही प्रश्न पूछा है सबने, कब आओगे? हाँ, और इसका उत्तर देने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा? ये आप क्या कह रहे हैं उद्धव भैया? हाँ, आपको ही जाना पड़ेगा। क्या कृष्णा जी जाएं? मैं सोचता हूं कि जो भक्त अपना घर बार, अपनी संतान, अपनी पति पत्नी सब कुछ छोड़कर केवल आपके लिए जी रही है, ऐसे भक्तों और ऐसी प्रेम की जीवंत मूर्तियों को छोड़कर एक दिन के लिए भी आप मथुरा में कैसे रह सकते हैं? गोकुल जाने का मन नहीं होता आपका? करता है, बहुत करता है उद्धव भैया, परंतु मथुरा मेरी कर्तव्य भूमि है, इसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। मथुरा में अब कौन सा कर्तव्य बाकी रह गया आपका? कंस मारा गया, यदुवंशियों का संकट टल गया, अब आपको यहां क्या करना है? इसलिए मैंने निश्चय किया कि आज ही आपको वापस वृंदावन ले जाऊंगा। चलिए मेरे साथ चलिए, इसी क्षण मेरे साथ चलिए। ये काया पलट कैसे हो गई उद्धव भैया? यहां से जाने वाला उद्धव और वृंदावन से लौट कर आने वाला उद्धव, इन दोनों में इतना अंतर कैसे आ गया? एक परम ज्ञानी आज भावना और प्रेम की बोली बोल रहा है, ये कैसे हो गया?
कहीं ब्रज की किसी गोपिका ने आप पे जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भगवान, ये किसी गोपिका नहीं, क्या बात। सब रंग फीके फीके लगने लगेंगे, कानों में और कुछ नहीं सुनाई देगा, केवल प्रेम की मुरली सुनाई देगी, प्रेम की मुरली। बस हो गया काम उद्धव भैया। जिस काम के लिए आपको ब्रिज भेजा था वो काम पूरा हो गया। क्या आपका ज्ञानी का अहंकार क्या काम? वही जो उस गोपिका ने आपसे कहा था। अर्थात ज्ञान की भांग का नशा जो आप पर वारी था उसे उतार कर आपको प्रेम की मदिरा चखाना चाहता था मैं। ज्ञान में एक अहंकार रहता है, परंतु प्रेम की मदिरा में एक ऐसी मस्ती है जिसमें प्रेमी अपने को भूल जाता है, केवल अपने प्रेमी को याद रखता है। सो जो अपने को ही भूल जाएगा उसका हम कहां रहेगा? उद्धव भैया, ज्ञान में तर्क, दर्शन और विज्ञान के कई रास्ते होते हैं जिनमें कभी कभी प्राणी ऐसा भटकता है कि दिग्भ्रांत हो जाता है। परंतु प्रेम के मार्ग में एक ही सीधी डगर है जिस पर चलता हुआ प्राणी कभी इधर उधर नहीं भटक सकता। इसलिए जो मुझे आपकी तरह बहुत प्यारा होता है उसे मैं बाकी सब रास्तों से निकालकर प्रेम के सीधे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देता हूं। हाय हाय हाय, क्या बात। बस उस मार्ग पर वो जैसे भी चलेगा भटकेगा नहीं और अंत में सीधा मुझ तक पहुंच जाएगा। दयालु, इस कृपा के लिए मैं किस प्रकार
तो राधा जी का आभार मानो, ये उन्हीं का उपकार है। राधे, हमारे प्रिय मित्र पर जो आपने उपकार किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने ये आभार स्वीकार कर लिया है। यार यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या परिवर्तन आया मोहसिन भाई, कमाल का। और क्या कृष्ण जी की लीला थी, और क्या लीला के प्रकार उन्होंने कल्याण किया उद्धव जी का, कमाल। जब उन्होंने उद्धव जी से बोला कि आपको जिस कार्य के लिए वहाँ भेजा गया था वो हो गया, फोन हुआ, हाँ। और जब वो एकदम शौक हुआ मुझे कौन किस सा कार्य के लिए भेजा था, उनका कि आपका कल्याण का कार्य उन्होंने कहा कि मैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उनका इसी तरह कल्याण करता हूँ प्रेम की भांति, ताकि वो सीधा मुझ तक पहुंच सके, वो कभी भी रास्ता भटके ना, प्रेम के रास्ते पर ये चले। सब उन्होंने कृष्णा जी ने उन्हें तब बताया जब वो, आप देखेंगे जहाँ से आए उस मट्टी की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मट्टी जो है ये मट्टी की ही सारी बात है, ये उसी की मैं बोली बोल रहा हूँ। इसको आप एक दफा अपने रीते से लगा के देखिए, और आप वाली बात के वो तो अपना सारा भाई उन्होंने बालपन गुजार कर आए हैं वहाँ वो खेलते रहे हैं, वो माटी खाते रहे हैं और यमुना के तट पर जब वो नहाने जाया करती थी, स्नान करने, यशोदा मैया। तो गाइस कमाल की थी ये एपिसोड का पार्ट, कमाल का था। क्यों? क्योंकि हम जानना ये चाहते थे, देखना ये चाहते थे कि जो कृष्णा जी की बातों से जिसमें परिवर्तन नहीं आ रहा उसमें परिवर्तन आएगा कैसे। और तला भाई लास्ट में जो मुझे बड़ी प्यारी एक मोमेंट लगी, आप देखेंगे जब उद्धव जी कृष्णा जी के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उनका कि मेरे चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें शुक्रिया ही अदा करना है तो तुम राधा जी का करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण उनकी वजह से ही हो पाया है। कृष्णा जी ने राधा जी का अभी उन्होंने जब बोला यार राधे, तो किस तरह राधा जी एकदम, तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो गाइस यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।